ओडिया रीतिकाव्यानुबोधी श्रोता बंधुमान को मोर नमस्कार। बंधुगण, रीतिजुगर शेष पर्यायर कवि कवि यदुमणिकर श्रेष्ठ काव्य राघव विलास काव्य संपर्क में किसी आलोचना करवा। या पूर्व मु प्रथम छंद रामस्तुति व मंगलाचरण संपर्क में आपण मानू किसी कहबार सुजोग पाई। वर्तमान द्वितीय छंदे कवि कौन विषय वस्तु उल्लेख कर अर्थात राघव विलास काव्य को कि गतिशील करसतु शुणा। कवि एठारे रावणर जन्म द्वितीय छंदर विषय वस्तु हूँ रावणर जन्म एवं तार दिग्विजय यात्रा अर्थात रावण कुंभकर्ण विभीषण एवं शूर्पणखा प्रभृति जन्म एवं तापर पर रावण विभिन्न स्थान को जाई कि दिग्विजय करिछि सैन्य सामंत नहींकि राक्षस सेना नहींकि से संपर्क में कवि द्वितीय छंदे वर्णना कर राग शंकराभरण मुझे श्राव्य वृत्ति गोटे रागरागिणी युक्त हम तेणु प्रत्येक छंद को रागरागिणी युक्त कर द्वितीय छंदे कवि राग शंकराभरण अर्थात शुद्ध राग से राग शंकराभरण कहले आपण मैंने जानते से शुद्ध राग से शुद्ध रागरे द्वितीय छंदर विषयटी को आलोचना कर आसतु कौन विषय वस्तु आलोचना कर शुणा। भुवन भुवन तेजी माली जे सुमाली दुहिता दुहिता संगे घेनियासी मिली ज्योतिमती की तोषिण वेदमते शुद्ध चिते परिणय पुण। भुवन भुवन तेजी माली जी सुमाली आम जाचे ये पुराण विषय वस्तु हूँ माली सुमाली एवं माली माली एवं तार भ्राता सुमाली नामक दैत्य केमती पातालपुर से आत्मगोपन कर रही से भुवन अर्थात पाताल भुवन को त्याग करी पाताल त्याग परित्याग करी माली माली तो मालीर तार भाई मालीर प्रथम ये माली नामक दैत्य तार तो मृत्यु हो जाए सुमाली नामक दैत्य तार कन्या को धरिकी भुवन भुवन तेजी माली जे सुमाली अर्थात सुमाली नामक दैत्य दुहिता दुहिता संगे घेनी आसी मिली से पातालपुर झीटी जिते विवाह योग्य होगला आ पातालपुर क्या सी बह दब तेणु मर्त्य लोक को सी आसी एवं दुई कूलर हिता दुहिता अर्थात बाप घर से हित साधन करे श्वशुर घर हित साधन करे मंगल करे बोली तार नाम दुहिता तेणु तार दुहिता जे कन्या एवं दुहिता दुई कूलर हिता जो कन्या तार कैकसी नामक कन्या ताकू धरिकी आज्ञा आसिक पहुँची जाइए कौटी ना ज्योतिमती की तोषिण ज्योति एठारे विश्रवा ऋषि तपस्या करुले जो विश्रवा ऋषि जी कि रावणर बापा बा पिता से विश्रवा ऋषि आश्रम आसी पहुँची जाइए एवं तांकु विश्रवा ऋषि को कन्याटी को वेदमते अर्थात विधि विधान अनुसार शास्त्रीय विधान अनुसार ताकू विवाह ताकू कर वेदमते शुद्ध चित्ते परिणय पुण परिणय अर्थात विवाह ताकू कर एवं आउ कौन कर चपलांगी दत्त करी चपल वंशेष गते मुनि संगे रंगे प्रमत्त विलास निधन ज वंशोद्भव ज्येष्ठ श्रेष्ठ हरितानरे घोर रव से चपलांगी को दान करी अर्थात चपलांगी सुंदरी कैकसी को विश्रमा ऋषि को दान करदेला एवं से किए से ना चपल वंशेष चपल वंश अर्थात चित्त चंचल जार राक्षस मानकर आज्ञा सब चित्त चांचल्य विक्षिप्त चिंता करती से तेणु से चपल वंशेष वंशर ईश अर्थात सुमाली नामक दैत्य गते जीवा परे विवाह कर परिणय सूत्र आबद्ध कर सीतार आज्ञा पातालपुर को चलीगला तापर मुनि संगे रंगे से कन्या कैकसी तार ना हूँ कैकसी कहीं कहीं निकषा कहती तेरे से कैकसी नामक कन्या संगे रंगे से ऋषि संगे प्रमत्त होकर काम विलासरे बा रति क्रीड़ा आसक्त होकर निधन ज वंशोद्भव निधन ज तार जो राक्षस वंश निधन हो जाते जहाँफल से पातालपुर थे आ वंशोद्भव तार वंशर रक्षा करने से कैकसी
आओ विश्रमा ऋषि सहित मिलित होकर प्रथमे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हरितानन हरित बोले दिग दिग बोले आज्ञा 10टी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य अग्नि नैऋत वायु ऊर्ध्व अध ये 10 दिग अर्थात 10टी मुंड 10 हरिता दिग हरित हरितानन अर्थात दिग आनन 10टी मुंड यार आनन बोले मुख बा मुंड ज्येष्ठ श्रेष्ठ जे प्रथमे ज्येष्ठ पुत्र को रावण को जन्म कर 10 मुंड थिला एवं से घोर रव करी जन्म होता रावरु रावण बोली कवि कल्पना करुँच ये 10 आनन बा 10 आनन जे रावण घोर रव करी जन्म है एवं कवि आउ कौन वर्णना करुँच तदंतज रक्त गात्र अंतक सदृश कनिष्ठज अन्ते एक दुहिता प्रकाश नाम तदन्ते रावण जी कुंभकर्ण विभीषण द्यन्ते कवि आउ थे पुणी वर्णना करुँचे जे केवल ज्येष्ठ श्रेष्ठ रावण जी जन्म होती ता नुहे तदंतज तापरे से कैकसी गर्भरु विश्रवांक औरसैव कैकसी राक्षसीर गर्भरु तदंतज तापरे रक्तगात्र जो जन्म होता द्वितीय पुत्र कुंभकर्ण तार शरीर आज्ञा रक्तवर्ण से रक्तवर्ण जार शरीर ये जो कुंभकर्ण महा प्रतापशाली राक्षस कुंभकर्ण को से जन्म देता एवं अंतक जी कि साक्षात जम सदृश अंतक कहले जम सदृश भयंकर राक्षस कुंभकर्ण रक्तवर्ण विशिष्ट महाप्रतापशाली कुंभकर्ण को जन्म देला एवं कनिष्ठ तापर कनिष्ठ अर्थात सान भाई विभीषण को जन्म देता एवं अंते एक दुहिता एवं शेष गोटे झील बा कन्या संतान से प्रसव करथिला नाम तदंते एवं से भाव में प्रथमे तो रावण नाम दि जाइए तदंते जोड़े शब्द तंते तापरे ता ना गुड़िक सब क्रमान्वय कुंभकर्ण विभीषण एवं पुत्रीर करज शूर्प सम शूर्पणखा कवि पुणी शूर्पणखार टिके वर्णना करा ना शूर्पणखा कहीं शूर्प शब्दर अर्थ हूँ कुला ता नख गुड़ाक से जो झीटी बा कन्याटी प्रसव करिथिला कैकसी गर्भरु जो कन्याजात होता तार हाथर नख गुड़ाक से तो राक्षसी ना आज्ञा ता नख गुड़ाक आज्ञा कुला भली एड़े कुला आम जो पाछुड़ुचे कुलारे से भाया भयंकर देखा जाऊला एणु पुत्रीर कररु जात है कन्यार करर जे हाथ नख कररु जात है नख शूर्प पुत्रीर करज शूर्प सम शूर्पणखा बेलु बेल अपघन वर्धमान देखा गमुर साजाए लसी सस्रानन भ्रात शिर नत होई आसी आज्ञा चमत्कार वर्णना एवं अपूर्व शब्द संयोजना शैली आहरी मंत्रमुग्ध कर जे रावण कुंभकर्ण विभीषण एवं शूर्पणखा जात हेले एवं बेलु बेल अपघन से शैशव अवस्था एत शीघ्र से राक्षसी पुत्र ना तेणु से आज्ञा खूब शीघ्र बढ़ा लगिले एवं अपघन जे शरीर वर्धमान देखिकी गमु तांको चाली जिते मर्त्य से चालबुल कले आज्ञा पृथ्वी मातार उपरे पृथ्वी पृष्ठ जिते चलिले आउ गमु रसा जाए लसी तांकर भारे सी भली भोजन थिले से विभीषण रावण कुंभ तीन भाई एवं भौणी ये रसा सते पृथ्वी जमी तल को दबी जाऊँगी कहीं पृथ्वी तल को दबी जाऊला रसा लसी जाऊँगी अर्थात दबी जाऊँगी केमिति ना सस्रानन भ्रात शिर सस्रानन जी अनंतनाग सहस्र आनन जार हजारटी मस्तक फणा जार अच्छी सी होती सस्रानन बा अनंतनाग से अनंतनागर भ्रात अर्थात बासुकी जो अष्टनाग अच्छा पृथ्वी को से धारण करना एवं बासुकी होती भितर श्रेष्ठ बासुकी अनंतनाग पर बासुकी अनंत बासुकी तक्षक कर्कोटक कुलिक इत्यादि शंख पद्म महापद्म ये सब अष्टनाग जो धरी भितर सस्रानन जे अनंतनाग सहस्र फणा विशिष्ट जो शेषदेव शेषावतार अनंतनागंकर भाई ये वासुकी भ्रात शिर नत होगा ये
तार अर्थात रावण कुंभकर्ण विभीषण कन्या शूर्पणखार चाली गमन पृथ्वी ये दबिवार कारण होची वासुकीर नाग वासुकी नाग जी पृथ्वी को मस्तक धारण करिसेंती सी तो तांकर मस्तक नत होगला नत होगला आज्ञा पृथ्वी पारा सह्य कर पृथ्वीटा दबी जाऊँगी तेणु रसा लसी जाऊँगी आउ कौन कवि वर्णना करुँच चराचर भ्रम प्राणी प्राण विसर्जिले अव्ययी पशीण सर्व भयदत्त कले अभ्ररदनी सुंदर लेख लेख समिति घिनी वेदवर चराचर भ्रम प्राणी प्राण विसर्जिले से माने जे खाली से विश्रवा आश्रम पाखे चल प्रचल हेले ता नुहे चराचर समग्र पृथ्वी रे ये जो भ्रमण करने लगे महाबलिष्ठ हो गले आस्ते आस्ते बड़ हो गले एवं युवक अवस्था आसीगला युवती अवस्था आसा शूर्पणखा तेणु भयंकर भाव में से जो चर प्रचल कले आज्ञा प्राणी तांकु देखु देखु सांगे ये युद्ध कर कौन अरे प्राणी हाँ पृथ्वी पृष्ठ जो प्राणी मैंने सब रही से माने प्राण त्याग कले भयर प्राण विसर्जन कले एवं अव्यय पशीण अव्यय हूँ स्वर्ग स्वर्गव्यय स्वर्ग नाक त्रिदिव त्रिदशालय अमर कोशरे लिखाई तेणु अव्यय जे स्वर्ग पशीण सर्व देवता स्वर्ग तो देवता मान अच्छा तेणु सर्वदेवता मान भय पाईगले स्वर्ग जिते पशिक अत्याचार कले से अत्याचारित होकर देवगण भयभीत हो गले भय दत्त कले भय प्रदान कले अर्थात देवता मान भयभीत हो गले आ पृथ्वी पृष्ठ प्राणी मान तो प्राण विसर्जन कले देवता मान भयभीत हो गले अभ्ररदनी सुंदर तेणु कौन करा ये अभ्ररदनी अर्थात अभ्र कहले आकाश एवं अभ्र कहले ऐरावत हस्ती रदनी जे दांत जार ये जो ऐरावत हस्तीर पृष्ठ आरोहण करता जे सुंदर अर्थात शोभा पाती जो इंद्र लेख लेख समिति लेख कहले देवता लेख लेख शब्दर अर्थ लेखा अदिति नंदना कहुई तेणु जे देवता मानकर अन्य नाम गुड़िक लेखा अदिति नंदना कहुई तेणु लेख लेख बोले ये गोटे हूँ लेख अर्थात देवता लेख कहले श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ देवता इंद्रादि इंद्र कौन कले ना वरुण कुबेर पवन इत्यादि अन्यान्य बछा बछा देवता मान को धरिकी आउ वेदवर ये ब्रह्मा पाखे आसी पहुँचे सृष्टिकर्ता जी तैयारी कर ब्रह्मा पाखे आसिक शरणापन्न हेले कवि आउ कौन वर्णना करुँच ना बिरंची रचिले तूर्णे हुईण सुमना वरुणालय बिहारी शशांक दवर्धना नाही प्रतिकार कर दरिदर कुली मिली चिंतादर कर कवि यदुमणि नाया मुझे शब्द पांडित्य असाधारण शब्द पांडित्य थिला तेणु सी प्रतिभा संपन्न कवि हेले स्वतंत्रता हूँ शब्द संयोजना करिवार तेणु शब्द प्रयोग शैली आउ स्थल विशेष से आज्ञा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बड़ी जाइए कहले अत्युक्ति हेनी ये शब्द पांडित्य शब्द उपरि असाधारण पांडित्य थिला एवं ताकु मध्य राघव विलास काव्यरी सुंदर भाव से प्रयोग करिसेंती बिरंची रचिले तूर्णे होइण सुमना वरुणालय बिहारी ये बिरंची जे ब्रह्मा कौन कले सबु देवता मान को तो नहीं पहुँचले पहुँचिकी अत्यंत प्रीतमना होकर जितेबाला अनंत शयन कर शेषांक शेष अर्थात शेष नाग अनंत उपर शयन करिथिबा भगवान विष्णु तांको पाखरे जाइकरी वरुणालय बिहारी वरुणालय कहले आज्ञा समुद्र क्षीर समुद्र रे अनंत शयन करिसेंती अनंत नाग उपरे मु कहूଥିଲି ता पूर्ववर्ती पदरे कवि वर्णना करिसेंती एणु से जो शेषांक वर्धना अर्थात शेष अंकरे जी शोभा पाउछंती बा से शेषनाग उपरे जी शयन करिसेंती वरुणालय रे बा सागर रे नाउ तांकु जाई कहले जी ना ओ आउ आमे जहाँ जेते चेष्टा कले मध्य इथुर हमको रक्षा नहीं अर्थात रावण कुंभकर्ण प्रभृति जो अत्याचार कर देवलोक पशिक स्वर्ग आमे आर किसी प्रतिकार करने को आमे समर्थ नुह प्रतिकार एणु आपण पाखे आमे आसी निवेदन करुचु ये आपण यार प्रतिकार समाधान करंतु अर्थात ये रावण कुंभकर्ण केमती
ଆମକୁ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବନି, ଦେବଲୋକ ଶାନ୍ତରେ ବା ଦେବତାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଏଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କର ଦରେ ଦର କୂଳେ ମିଳି। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ, ଆରେ ଦେବଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଦେବତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କାହାକୁ? ନା ଇନ୍ଦ୍ର। ଦେବରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କହିବେ? ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା କାହାକୁ କହିବେ? ନା ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ଶେଷ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ବର୍ଣ୍ଣାଳୟ ଭିତରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଦରେ ଦର କୂଳେ, ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି, ଦର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭୟ, ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଦର କୂଳରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ବରୁଣାଳୟ କହିଲେ ପୁଣି ଦର କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦର ବୋଇଲେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ସବୁ ରହିଛି, ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦର କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଆଉ ମିଳିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଚିନ୍ତା ଦର କର। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଉ ଏ କଷ୍ଟରୁ ବା ଚିନ୍ତାରୁ ଆଉ ଆପଣ ଦହେ ଦର କର। ଦର କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆୟୁଧ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଦର କରରେ ଯାହାର ଶୋଭା ପାଉଛି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି, ଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଭୟରେ ଆଉ ଦର କୂଳେ ମିଳିକିରି ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କହିଲେ। ଧାତୃଭଣୁ ସର୍ବେ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ। ଧାତୃଭଣୁ ସର୍ବେ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ। ଦୟାନିକେତନ ବାରେ ହୁଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଦୃଶ୍ୟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଆସି। ବିନତି ନତମସ୍ତକେ ପାଣି ମଣ୍ଡି ଭାସି। ଧାତୃଭଣୁ ସର୍ବେ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ। ଏ ଧାତୃ ଯେ ଧାତା ବିଧାତା ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବଗଣ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଛା ବଛା ଆଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି କରିକିରି କହିଲେ ଆଉ ଦୟାନିକେତନ ବାରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାନିକେତନ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୀନବାନ୍ଧବ, ଦୟା ସାଗର, ଦୟାର ନିକେତନ, ଦୟାର ସାଗର ବା ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଆକୁଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବିକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକିରି ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଆସିକିରି ସେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ହେଇକିରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆୟୁଧ ଧରିକିରି ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ବିନତି ନତମସ୍ତକେ ପାଣି ମଣ୍ଡି ନତମସ୍ତକ ହେଇକିରି ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବରୁଣ କୁବେର ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଉ ପାଣି ମଣ୍ଡି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସ୍ତୁତି କଲେ। ଇଏ ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ। ବିଶ୍ରବାଜ ବିଶ୍ରବାହା ଆମ୍ଭରି କଣ୍ଟକ। ବିଶ୍ରବାଜ ବିଶ୍ରବାହା ଆମ୍ଭରି କଣ୍ଟକ। ଅରିକର ଅରିଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବିନାଶନ। ଭଣୁ ଭଣିଲେ କୌସ୍ତୁଭୀ ମିତ୍ରବଂଶୀ ନୃପକୂଳେ ଯାଇ ଜାତ ହେବି। ବିଶ୍ରବାଜ ଯେ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ଔରସରୁ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ରବାଜ ବୋଲେ ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୃତି। ବିଶ୍ରବାଜ ବିଂଶବାହା ବିଶେଷ ରାବଣ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ରବାଜ ଯେ ବିଶ୍ରବାର ଔରସରୁ ଜାତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମହାଘୋର ରବ ଶବ୍ଦ କରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦଶାନନ ରାବଣ ଆଉ ଆମ୍ଭରେ କଣ୍ଟକ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ବା ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରବାଜ, ବିଶ୍ରବାର ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାବଣ। ଆଉ ଅରିକର ଅରିଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବିନାଶନ। ହେ ଅରିକର, ଅରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ, ଅରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଧ। ତେଣୁ ହେ ଅରିକର ହାତରେ ହେ ସୁଦର୍ଶନଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଅରିଙ୍କର ଏ ଶତ୍ରୁ
देवलोक जो माने अत्याचार करुँच उत्पीड़न करें अत्याचारी उत्पीड़ित होकरी आ समस्त देवता भयभीत होकर अच्छु ये शत्रु मान को आप निपात करूँ शीघ्र विनाशन भणु भणिले कौस्तुभी ये कथा देवता माने कहबारू आ देवगण कहबारू कौस्तुभी अर्थात कौस्तुभ मणि वक्ष देश श्रीवत्स लांछन ना अर्थात श्रीवत्स ब्राह्मणर पाद शोभा पाँच एवं कौस्तुभ मणि से धारण कर तेणु से कौस्तुभी कौस्तुभ मणि को जी वक्षरे जार गलार शोभा पाँच वक्ष देश ये भगवान विष्णु भणिले कौन कहले ना मित्रवंशे नृप कूड़े जाई जात हेबी हौ हौ तुम भय कर कौन कारण ना मु ठीक समय जाकि से रावणर विनाश करने मित्रवंशी अर्थात सूर्यवंश अर्थात अयोध्या केमती दशरथ सूत होकर से जन्म हेले सूर्यवंश मित्रवंशी अर्थात दशरथ प्रभृति क्व सूर्य मुझे कालिदास लिखिं रघुवंश का क्व सूर्य प्रभव वंश क्वश्चाल्प विषय ताले सूर्यवंश ठारू हाँ ये लंबी थी जो रघुवंश कौटी मुबा कालिदास कौटी तेणु से ही सूर्यवंश मित्रवंशी सूर्यवंश मु नृपकूल बा राज वंश आउ जाकि मु जात हेबी एवं तापर प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण ये सबू जन्म होते एवं ता परवर्ती पर्यायर कवि कौन होमती वर्णना कर काव्य को रागविलास काव्य को गतिशील कर परवर्ती पर्यायर कौन होती भगवान सांत्वना देकरी देवता मान को आई वरुणालय बा क्षीर समुद्र तीर रे ठिया होता समस्त देवगण ब्रह्मा इंद्र प्रभृति अन्य देवता मान को विदा देकरी कहले मु यथा समय तुम्हें भयभीत होवार कारण नहीं मु जन्म हेबी आसतु परवर्ती पर्यायर कवि कौन वर्णना करेंगे सुजोग मिले आउ थे कहवा नमस्कार।